हेलो एवरीबॉडी। सो आज मैंने सोचा था कि बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। बट स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने से पहले ना आपको बिजनेसेस के बारे में समझना बहुत जरूरी है। सो अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट इक्विटीज में स्पेशली, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ बिजनेसेस आर रन। बेसिकली धंधा कैसे होता है, और आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इस बारे में कि बिजनेस कैसे रन होता है, कैसे वो प्रॉफिट कमाता है। ये अगर आपको इसमें मजा आता है इसको समझने में, तभी आपको इक्विटी और स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। सो आज हम थोड़ा बिजनेस के बारे में समझेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही फंडामेंटल चीज जो एक्चुअली बहुत ऑब्वियस है, बट काफी हद तक लोगों को पता नहीं होती जिन्होंने कभी बिजनेस रन नहीं किया होता। सो स्टॉक मार्केट में बिजनेस के ना तीन ही पर्पज हैं: प्रॉफिट कमाना और उसे ग्रो करना, दूसरा भी प्रॉफिट कमाना उसे ग्रो करना, और तीसरा भी प्रॉफिट कमाना उसे ग्रो करना। तो बेसिकली बिजनेसेस सिर्फ प्रॉफिट कमाना उसके ग्रो करने पर ही वैल्यू होते हैं स्टॉक मार्केट में। कोई भी धंधा या बिजनेस कैसे चलता है और कैसे वो प्रॉफिट कमाना कमाता है और प्रॉफिट को ग्रो करता है, इसको हम अगर बहुत ही बेसिक लेवल पे जाके समझे ना, एकदम फंडामेंटल तरीके से, तो मैं आज कोशिश करूंगा कि जो आपकी बहुत ही पड़ोस में परचून की दुकान है, ग्रोसरी की शॉप है, उसका एग्जाम्पल लेके हम इसको बहुत ही बेसिक लेवल से समझें। आपने देखा होगा हर किसी के पास कोई ना कोई ग्रोसरी शॉप होती है जहां से आप कभी ना कभी सामान मंगाते हैं। ऑल तो आजकल ऑनलाइन बहुत चल गया है, बट स्टिल होती है हर किसी की कोई ना कोई घर के पास ऐसी दुकान जहां से सामान मंगाते हैं। तो उसका एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे आज कि कैसे एक बिजनेस रन होता है और कैसे वो प्रॉफिट जनरेट करता है। तो तीन बेसिक चीजें हैं इसमें। सबसे पहले मानिए कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपने वो 1 लाख रुपए लगा के सामान खरीदा और अपनी शॉप में लगाया। और जो आप सामान खरीद रहे हैं, मान लीजिए कि आप उसे 1,10,000 10% मार्जिन पे बेच पा रहे हैं, और आपने अगर वो सारा सामान बेच दिया तो आपके पास 1,10,000 रुपए आ जाएंगे। तो इसमें आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 1,10,000 माइनस 1,10%। तो आपका जो मार्जिन है वो 10% है इस बिजनेस में। तो ये सबसे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आई थिंक मोस्टली सबको पता है कि जो बीच का जो आप खरीदते हैं और उसमें अगर कुछ लगाते हैं उसमें आपका कितना खर्चा होता है, और जो आप सेल करेंगे उसके बीच का जो डिफरेंस है वही आपका प्रॉफिट मार्जिन है। और उसको आप ग्रॉस मार्जिन भी कह सकते हैं, कोई भी मार्जिन कह सकते हैं। तो जो प्रॉफिट आता है वो इस मार्जिन की वजह से ही आता है, और मोस्टली अगर आप इस मार्जिन को इंक्रीज कर सकते हैं तो आप प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। ये सबसे बेसिक और बहुत ही फंडामेंटल चीज है जो आई थिंक मोस्टली आपको सबको पता होगी। तो बट जस्ट इसको रिपीट करने के लिए, और मोस्टली हम सबको ये भी लगता है कि अगर हमें प्रॉफिट कम बढ़ाना है तो इस मार्जिन को बढ़ाना पड़ेगा, और हम बोलते हैं कि इसे बहुत महंगा बेच रहे हो आप, तो एक कोई 100 रुपए की चीज है 150 का बेच रहे हो। और हमें लगता है कि हर बिजनेस या शॉपकीपर इस मार्जिन को बढ़ाने के ही अपना प्रॉफिट कमाता है, और शायद कई बार लोगों को ऐसा भी लगता है कि हमें धोखा दे रहा है, ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। बट मोस्टली जो जॉब गोइंग लोग हैं, मिडिल क्लास हैं, जिन्हें बिजनेसेस का उतना आइडिया नहीं है, वो इस लेवल तक ही रहते हैं कि क्या मार्जिन है इसमें, इससे आगे का नहीं सोच पाते। नेक्स्ट अब हम ये चलते हैं कि अगर आपके पास सेकंड पॉइंट, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने 1 लाख रुपए का माल खरीदा। अब आप मान लीजिए साल भर में उसको कितनी बार रोटेट कर पाए। मतलब अगर आपने उस 1 लाख के माल को एक बार बेच दिया 1,10,000 में, फिर उस 1 लाख से आप और माल खरीदेंगे नेक्स्ट साइकिल के लिए, फिर आपने उसे भी बेच दिया। तो आप मान लीजिए साल भर में 3 बार अपनी कैपिटल रोटेट कर पाए, या 2 बार आप मान लीजिए 3 बार अपनी कैपिटल रोटेट कर पाए, तो आपकी 1 लाख इंटू 3 3 लाख की सेल होगी। या हर बार जो 10,000 का प्रॉफिट हुआ अगर आपने वापस बिजनेस में लगा दिया, तो मान लीजिए अराउंड 3,30,000, सिंपल रखने के लिए कैलकुलेशंस को, आपकी 3,30,000 की सेल हुई और इसमें आपका प्रॉफिट हुआ 30,000। तो इसमें आप इंपॉर्टेंट बात ये समझिए कि बिजनेस शुरू करने के लिए आपने 1 लाख रुपए ही लगाया, बट साल में आपने 3 बार उस 1 लाख को घुमा दिया, तो आपके पास 30,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया। तो आपने अपने 1 लाख रुपए पे साल में 30,000 प्रॉफिट कमाया। अगर वही कोई दूसरा शॉपकीपर है जो शायद एक बड़ी सोसाइटी में उसकी शॉप है या ज्यादा चलती हुई शॉप है, उसी 1 लाख रुपए को अगर वो 4 बार घुमा दे, तो एक साल में उसी 1 लाख रुपए से वो 40,000 रुपए कमा सकता है, जहां उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 40% हो गया, जो आपका 30% था 1 लाख पे।
तो ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने कैपिटल को साल में कितनी बार घुमा सकते हैं। जितनी बार आप घुमा सकते हैं उतनी ज्यादा आप सेल्स कर सकते हैं, और ऑब्वियसली आप उस सेल्स को वापस लगाएंगे तो हर बार उस रोटेशन में थोड़ा सा और पैसा बढ़ेगा। तो यहीं से आपका आरओई का कंसेप्ट है, जिसको कि टेक्निकल और थोड़ी जार्गन की भाषा में आरओई कहा जाता है, कि आपने जो पैसा लगाया उस पर कितना रिटर्न हुआ। बट बेसिकली जो आपने पैसा लगाया उस पर कितना रिटर्न होगा, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो आपका बेसिक मार्जिन जो पहला पॉइंट था, और दूसरा आप अपनी कैपिटल को कितने बार घुमा सकते हैं, उससे आप कितना पैसा कमा सकते हैं। अब समझते हैं तीसरा पॉइंट, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने लास्ट वीडियोस में भी इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल पीपल, जो कि है आप क्या इस बिजनेस में कहीं से लेवरेजिंग का यूज कर सकते हैं। और बिजनेस में लेवरेजिंग भी अलग अलग तरीके से हो सकती है। एक पॉइंट तो ये है कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, 50,000 रुपए आपने कहीं से लोन ले लिए, और फिर आपने 1.5 लाख रुपए का सामान खरीद लिया और उस पर प्रॉफिट कमाया, और उस 50,000 रुपए जो आपको इंटरेस्ट देना है वो शायद 8, 10, 12% है, मे बी 15% है, बट आप उस 1.5 लाख रुपए को 3, 4 बार घुमा के 20, 30, 25% पैसा उससे कमा सकते हैं। एक तो इस टाइप का लेवरेजिंग है, सिंपल है, जो कि है सिंपल बैंक से लोन लेना। बट एक और तरीके का भी लेवरेजिंग बिजनेसेस में यूज होता है, कि अगर आपका शॉपकीपर किसी से वो रॉ मटेरियल जो सामान ले रहा है और वो आपको बेच रहा है, अगर वो उससे उधार पे सामान ले सकता है कि भाई क्यों तू मुझे सामान दे दे, 1 महीने में मेरा माल बिक जाएगा, फिर मैं तुझे पैसे वापस करता हूँ, तो वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट लेवरेजिंग है जो कि बिजनेस में यूज होती है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए, आपने 1 लाख का माल रखा और 20, 25 हजार रुपए का माल और अपनी दुकान में रख लिया, कुछ स्टॉकिस्ट से बात करके कि मैं तुझे 1 महीने बाद पैसे दे दूंगा, तो आपने लगाए तो 1 लाख ही हैं, बट आपकी दुकान में माल हो गया 1,20,000 का। और उस 1,20,000 को जब आप घुमाएंगे ना, तो आप 1,20,000 के ऊपर 3 बार घुमा के उससे पैसा कमा सकते हैं। तो इस केस में भी ये जो 20,000 रुपए का आपने एक्स्ट्रा माल रखा हुआ है, जो आप बिकने के बाद तो वापस कर देंगे, बट हर बार अगर आप 20,000 रुपए का एक्स्ट्रा माल अपनी दुकान में रखे हुए हैं, अपने लगाए 1 लाख पैसे पे, तो आपका जो हर बार कैपिटल रोटेट हो रहा है वो 1,20,000 के ऊपर रोटेट हो रहा है। और अगर आपने उसको 4 बार फॉर एग्जाम्पल घुमाया और हर बार प्रॉफिट कमाया, तो आपकी टोटल सेल इस बार 4,80,000 रुपये हो जाएगी। अगर आपने नहीं वो 20,000 रुपये का एक्स्ट्रा सामान रखा होता तो आपकी 4 लाख की सेल होती, और उस 4,80,000 रुपये आप, अगर 10% प्रॉफिट मार्जिन है तो आपने 48,000 कमा लिए, जो कि अगर आपने वो 20,000 रुपये का एक्स्ट्रा माल नहीं रखा होता तो आपने शायद 40,000 रुपये ही कमाए होते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेवरेजिंग का। ना सिर्फ पैसे लेना लेवरेजिंग हो सकता है एक शॉपकीपर या बिजनेस के लिए, बट इवन उधार पे माल रखना, जो कि सिर्फ 1 महीने के लिए आपके पास उधार पे माल रहे, बट वो आपका प्रॉफिट कई टाइम्स बढ़ा सकता है। तो जब भी आप किसी बिजनेस को एनालाइज करें ना, स्टॉक मार्केट के लिए या वैसे भी किसी बिजनेस को, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स वगैरह जो बहुत टेक्निकल चीजें, उसके अलावा आप बेसिक समझिए ये 3 चीजें, कि कितना उसका मार्जिन है, किस तरीके से वो पैसे कमा रहा है, और अगर मार्जिन बढ़ाना है तो हाई वैल्यू आइटम्स जिसमें ज्यादा मार्जिन होता है, क्या इस तरफ बिजनेस मूव कर रहा है धीरे धीरे तो उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। दूसरा, वो कैपिटल कितनी बार रोटेट कर रहा है, मतलब उसकी सेल्स कितनी बढ़ रही है, उसने जो अपना पैसा लगाया है क्या उसको वो बार बार रोटेट कर पा रहा है, जिससे आरओई एक फैक्टर है जो इसको जिससे ये पता चलता है। बट वो थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा समझने के लिए, बट ये सिंपल टर्म्स है कि वो कितनी बार अपना पैसा रोटेट कर रहा है। और तीसरा पॉइंट है, क्या वो कहीं ना कहीं से कोई इस टाइप की लेवरेजिंग यूज कर रहा है। ऑब्वियसली अगर वो उधार देकर यूज कर रहा है कहीं से, तो डेप्ट में वो दिखेगा उसकी बैलेंस शीट में, और आप कह सकते हैं कि एक रिस्क भी है बिजनेस के लिए डेप्ट लेके चलना। बट अगर समझिए कोई ग्रोइंग बिजनेस है जिसको तेजी से ग्रो करना है, अगर उस दुकानदार के पास आज 1 ही लाख रुपए है और वो तेजी से 2, 3 दुकानें कल को खोलना चाहता है, तो उसको कहीं ना कहीं डेप्ट या लेवरेजिंग का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पास ग्राहक बैठे हैं 1.5 लाख का माल खरीदने के लिए, बट उसके पास थे 1 लाख रुपए, तो वो 50,000 रुपये उधार लेके वो 1.5 लाख का माल बेचेगा। और वो पीछे से उधारी पे माल लेगा, जैसे कि मैंने बताया उधारी पे माल ले, या तो पैसे लेगा या माल उधारी पे लेगा, तो वो डेब्ट कहीं ना कहीं उसकी बैलेंस शीट में दिखेगा। बट अगर छोटे बिजनेस को ग्रो करना है तो उसे डेट तो लेना ही पड़ेगा, और ये हमेशा ही बुरी चीज नहीं होती। बट ऑब्वियसली अगर डेट ज्यादा हो जाए तो वो कहीं ना कहीं पूरे बिजनेस पे भी प्रॉब्लम कर सकता है। बट आप किसी भी बिजनेस को आगे से देखें, कहीं भी देखें, बहुत छोटी सी परचूनी की दुकान, पान की दुकान, या एक बहुत बड़ा इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी को देखिए, पैसा कमाने के सबसे बेसिक फंडामेंटल यही तरीके हैं। इसी से ही कंपनी पैसा कमाती है, किसी भी तरीके की कंपनी को।
और अगर आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो जिस कंपनी का आपको ये 3 फैक्टर नहीं समझ में आ रहा है कि वो पैसा कैसे कमा रही है, उनसे आप दूर रहने की कोशिश करिए। और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो और उस कंपनी को स्टडी करिए, और इन 3 एग्जाम्पल से आप बार बार कंपेयर कर सकते हैं कि वो कंपनी कैसे पैसा कमा रही है। सो यही था आज के लिए। अगर आपको इनमें से कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के पूछ सकते हैं। मेरे डिटेल्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से पूछ सकते हैं। और आपको पिन कमेंट में एक व्हाट्सएप कम्युनिटी दिखेगी, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।